ये किस्सा उस रात का है जब राज कपूर बम्बई के एक फेमस स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। शंकर जयकिशन संगीत निर्देशन दे रहे थे और लता मंगेशकर माइक्रोफोन पर गा रही थी। जब सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो राज कपूर चाय का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे और लता जी बाहर चबूतरे पर बैठकर गुनगुनाने लगी। लता के गुनगुनाने की आवाज राज कपूर के कानों तक पहुंची तो राज कपूर के जहन में एक कहानी जन्म लेने लगी। दरअसल दूर से लता की आवाज में भैरवी राग राज कपूर पर जादू कर गया। लता की आवाज मानो दूर से किसी मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ती हों। राज कपूर को ऐसी प्रतीत हुई। उस आवाज का पीछा करते राज कपूर ने लता जी के पास जाकर कहा, मेरे जहन में एक कहानी ने जन्म लिया है, क्या तुम मेरी फिल्म की हीरोइन बनोगी? लता जी ने मुस्कुराकर कहानी के बारे में पूछा तो राज कपूर ने कहा कि मेरी फिल्म की हीरोइन मध्यम शक्ल सूरत वाली लेकिन मनमोहक आवाज वाली लड़की की कहानी है। राज कपूर की कहानी सुनकर उस दिन लता जी ने फिल्म के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में राज कपूर फिल्म जागते रहो की शूटिंग में व्यस्त हो गए। जागते रहो फिल्म खत्म होने के बाद नरगिस भी राज कपूर बैनर से अलग हो गईं तथा अपने सारे रिश्ते आर के बैनर से खत्म कर लिए। फिर राज कपूर ने लता जी से बात की क्योंकि अब वो उस फिल्म पर काम करना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने लता जी से बात की थी। लेकिन उन दिनों लता अपने शोज में और रिकॉर्डिंग्स वगैरह में उलझी हुई थी तो इस वजह से लता ने फिल्म करने से जवाब दे दिया। अब राज कपूर के पास कोई और हीरोइन भी नहीं थी, इसलिए वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और इसी तरह कई साल बीत गए। दोस्तों यहाँ बात हो रही है राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। सत्यम है स्वयं से संबंध, शिवम है कल्याण, मूल्य यानी समाज से संबंध, सुंदरम यानी प्रकृति से संबंध। इसी ज्ञान पर फिल्म की कहानी बुनी गई है। अब राज कपूर के पास एक नई हीरोइन थी जिसका नाम था हेमा मालिनी। जब वो कहानी हेमा मालिनी को सुनाई गई तो उन्हें बाकी सब तो ठीक लगा, लेकिन कॉस्ट्यूम की वजह से हेमा मालिनी राज कपूर को हाँ बोलने में हिचकिचा रही थी। लेकिन हेमा मालिनी राज कपूर को सीधे जवाब न दे सकी और स्टूडियो से कॉल जाता तो बिजी होने का बहाना लगा देती। राज कपूर के यहाँ से बार बार कॉल जाने के बाद भी जब हेमा मालिनी की तरफ से टाल मटोल जारी रहा तो राज कपूर को समझते देर न लगी कि हेमा फिल्म नहीं करना चाहती हैं। उसके बाद राज कपूर किसी और हीरोइन के बारे में सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें देवानंद की इश्क 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 फिल्म की पार्टी के दौरान जीनत अमान से मुलाकात हुई और राज कपूर ने भी जीनत के हुस्न की काफी तारीफ सुन रखी थी। उसके बाद जीनत सफेद साड़ी में आर के स्टूडियो पहुंची और उनका ऑडिशन हुआ और राज कपूर को उनका ऑडिशन पसंद आ गया। जीनत को सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में रूपा के किरदार के लिए साइन कर लिया गया। उस जमाने की ये बोल्ड फिल्म 22 मार्च 1978 को रुपहले पर्दे पर रिलीज हुई और जबरदस्त तरीके से कामयाब भी हुई। आज भी किसी पर्व पर इस फिल्म का मशहूर गाना यशोमती मैया से बोले नंदलाला हमें सुनाई दे ही जाता है। अगर दर्शकों की नजरों से देखें तो हेमा मालिनी को रूपा के किरदार में देखना कभी नसीब नहीं हुआ। अगर हेमा जी के नजरिए से देखा जाए तो उनका ये फैसला सही भी था, लेकिन अगर अभिनय के हिसाब से देखा जाए तो क्या हेमा रूपा के किरदार के साथ जीनत अमान की तरह न्याय कर पाती? मेरी सोच यहाँ पर आकर थोड़ा डगमगा जाती है। बाकी इस सवाल का जवाब दर्शक भली बात दे सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।